आखिरी पैगाम। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जिनका नाम था शांति। वो गांव के हर इंसान की मदद करने में सबसे आगे रहती थी। उनकी एक खासियत थी कि वो कभी किसी से बदले में कुछ नहीं लेती थी। पर एक बात जो लोगों को परेशान करती थी, वो ये कि अम्मा कभी किसी से अपने बेटे के बारे में बात नहीं करती थी। लोग कहते थे कि उनका बेटा शहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में खबर फैली कि अम्मा बहुत बीमार है और शायद उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। गांव के लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे, पर अम्मा के चेहरे पर वही शांति थी। वो चुपचाप कुछ लिखने लगी। लोगों ने देखा कि अम्मा ने एक चिट्ठी लिखी और उसे एक पुराने डिब्बे में रख दिया। अम्मा ने कहा, जब मैं चली जाऊं तो ये डिब्बा मेरे बेटे तक पहुंचा देना। अगले दिन अम्मा का देहांत हो गया। गांव वालों ने अंतिम संस्कार किया और उस चिट्ठी को लेकर शहर गए, जहां अम्मा का बेटा रहता था। जब गांव वालों ने उसे चिट्ठी दी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। चिट्ठी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, बेटा, मैंने हमेशा तुझसे प्यार किया, चाहे तूने मुझसे कितना भी दूर जाने की कोशिश की। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू वापस आएगा। मेरे लिए नहीं, मेरे खेतों के लिए। बेटा सन्न रह गया। उसे याद आया कि उसने अपनी माँ को सालों पहले छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक दिन गांव की जमीन पर अपना हक जता सके। चिट्ठी के नीचे एक आखिरी शब्द लिखा था, तू जब ये पढ़ रहा होगा तब मैं जा चुकी होंगी, लेकिन अब ये खेत तेरा नहीं, पूरे गांव का है। ये बात सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ में अपनी माँ को खो दिया था। वो अब कभी माँ से माफी नहीं मांग सकता था। मोरल, रिश्तों को समय रहते संभालो, वरना जब तक हम जागते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। ऐसी कहानियां आम लोगों के दिल को छूती हैं।